जय हिंद दोस्तों, आपके अपने कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले फार्मूले बताएंगे। मेंसुरेशन संबंधित सभी फार्मूले एक साथ आपको बता दिए जाएंगे। फिर आपको सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको जानना ये होता है कि घनाभ क्या है। तो घनाभ की अगर बात करें तो घनाभ कुछ इस शेप में बना होता है। अब इसकी अगर हम बात करें, घनाभ में 6 आयताकार फलक यानी 6 फेसेस होते हैं। इसकी सभी भुजाएं, किनारे, फलकों का जो मिलान होता है वो समकोण होता है, और सम्मुख फलकों का युग्म क्या होता है, वो समान होता है। पहली बात ये जान लीजिए। ये इसका चित्र रहा। चित्र आप देख सकते हैं। इसमें सबसे खास क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तीनों क्या होता है, अलग अलग होती हैं। अब अगर इसके आयतन की अगर बात करें तो किसी ठोस के द्वारा घेरे गए आयतन को, किसी ठोस के द्वारा घेरे गए स्थान को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है। पृष्ठीय वस्तु के पृष्ठों या सपाट या वक्र का क्षेत्रफल, यही आपसे एग्जाम में भी पूछेगा, तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है फार्मूले। सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है आपके लिए, फार्मूले। कैसे देखेंगे फार्मूले, जल्दी से देखते हैं। अगर करें कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH होता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, L इंटू B इंटू H होता है। इसका अगर विकर्ण की बात करें, डायगोनल की अगर बात करें, जैसे आपका वॉल्यूम था उससे डायगोनल की बात करें तो क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बात करें अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका फार्मूला। और अगर इसको ऐसे लिखे तो 2L प्लस B इंटू H हो जाएगा। और यही क्या होता है, चार दीवारी का भी क्षेत्रफल भी इसी को कहा जाता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण मतलब TSC यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H, 2LB प्लस BH प्लस HL या LH लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा। कमरे के अंदर अगर पेंट करने के लिए चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो 2L प्लस B इंटू H तो रहेगा, LB भी हो जाएगा, क्योंकि जब पेंट करेंगे तो दीवार छत भी तो पेंट करेंगे, तो इसलिए LB भी आपका यहाँ पर, यानी कि अगर कभी भी कमरे के अंदर के अगर हिस्से को पेंट करना हो या कवर करना हो या कुछ भी करना हो, अगर अंदर की बात करेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ गए, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम बात करेंगे किसकी, घन की। अगर घन की बात करें तो जो घनाभ आपने समझ लिया है तो घन बहुत आसान हो जाएगा। घन में क्या होता है कि जो आपका ये दिया हुआ है घन का शेप आप देख सकते हो ए, यानी यहाँ पर क्या होता है, चौड़ाई ऊंचाई और आपकी लंबाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। घन घनाभ एक विशेष स्थिति है, यानी कि इसमें क्या होता है, L बराबर B बराबर H बराबर, तीनों बराबर क्या होता है, स्मॉल a यानी कि A से लिखेंगे, तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर घन का आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, A गुणे A, LBH होता है तो L की वैल्यू भी A है, B की वैल्यू भी A है, H की वैल्यू भी A है, तो क्या आ जाएगा, A क्यूब आ जाएगा। बात समझ पाई। ठीक है, तो ये बात आप अगर समझ गए हैं तो आगे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, विकर्ण की बात कर लेते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3, अंडर रूट 3A हो जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस क्यों लिखना, क्योंकि तीनों तो बराबर होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कितना, 3 2 6 यानी 6A स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान 6 कर देंगे। ठीक है, इसका वर्ग की पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट क्या बच रहा है आपका, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में भी दो चीज़ें, अगर बाहर से पेंट करना हो तो 4A स्क्वायर होगा, अगर अंदर से पेंट करना होगा तो 5A स्क्वायर होगा। बात समझो, बात समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो बेलन की बात कर लेते हैं। बेलनाकार, जैसे मान लो आपका कोई भी शेप ऐसा हो जिसको ये बेलनाकार आकार होता है।
अब बेलनाकार क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो अगर बेलन की बात करें तो एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों ओर घुमाने पर त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। अब बेलन का देखो, बेलन में आपको क्या क्या मिलेगा? बेलन में आपको आधार की त्रिज्या मिलेगी, आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आधार की त्रिज्या हो जाएगी। एच मिलेगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सामने जो दिया हुआ है आपका ए बी सी डी एक आयत है जिसमें बेलन बनाया गया है। ठीक है, ओके। अब इनके फार्मूलों की अगर बात करना चाहें तो फार्मूलों की अगर बात करें तो अगर बेलन के आयतन की बात करें, बेलन के आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा इसका? इसका आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वक्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन की बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुनिएगा शब्दों पे। अगर आगे बात करें हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो एल एस से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी आप डायरेक्ट याद करेंगे टी एस से कितना? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे याद कर लेंगे। अब अगर बेलन आप समझ गए हैं तो हम शंकु की बात कर लेते हैं। अब शंकु की अगर बात करें, शंकु का शेप कुछ ऐसा होता है, आपने देख ही लिया शंकु का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। अब शंकु में देखो क्या होता है, एक एल नया मिलता है। एल क्या होता है आपका? त्रियक ऊंचाई होती है, और एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बाकी आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई आप पहले ही समझ चुके हो। और ये कैसा होता है? एक समकोण त्रिभुज के इसकी ऊंचाई के परितः घुमाने पर त्रिमितीय आकृति बनती है, उसे शंकु कहते हैं। ठीक है, फार्मूलेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको फार्मूले यानी कि आपको क्वेश्चन में फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आयतन इसका होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कितना आ जाएगा आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। बात समझ पाए? अगला आपका हो जाएगा वक्र का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाफ आधार का परिमाप गुणे त्रियक ऊंचाई, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? एल एस से कितना आएगा? पाई आर